पाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्वतंत्र हिंदुस्तान। इस वक्त हम ग्राम पंचायत जालिम नगर में इस वक्त मौजूद हैं, जो जनपद बहराइच का और तहसील मोतीपुर का ग्राम पंचायत है जालिम नगर। जालिम नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मौजूद है भाई साहब भी हैं। जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों बुलाया गया है, क्या समस्या है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर क्या नाम पड़ता है आपका? सर मेरा नाम लल्लू सिंह है। जी क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि हमारा जो मकान है ये लगभग 1.5 साल से मैं बना रहा था जी और इसमें कुछ लोगों ने अराजकता का माहौल बना करके इसमें एसडीएम कोर्ट से स्टे ले लिया। जी मैंने एसडीएम कोर्ट के स्टे को खारिज करवाया। उस पर पहले जिसने हमारे नाम पे जमीन बेची थी उसने हमको जमीन नहीं दिया, तो मैंने इसका सिविल कोर्ट से स्टे लिया था। जो सिविल कोर्ट का स्टे है वो आज भी बरकरार है और उसमें 19 जनवरी की तारीख, अग्रिम तारीख 19 जनवरी 2026 लगी हुई है। इसके बावजूद उस स्थगन आदेश के विरुद्ध नियम और कानून को ताक पर रख करके प्रतिवादी रमेश सनाफ भारत अपना तमाम लोगों को लेकर आए हैं और गुंडाई के दम पे जो है स्टे की भूमि पर निर्माण करवा लिया है और करवा भी रहे हैं, इस समय भी करवा रहे हैं। तो मैं शासन और प्रशासन के पास, सबके पास जाकर अपनी गुहार लगा के देख लिया, मगर मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। लोग आते हैं यहाँ और पुलिस के लोग आते भी हैं तो देख करके और वापस चले जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का सहयोग हमें नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी आपके माध्यम से मेरी बात जो है वो जन जन तक पहुँचे ताकि मुझे न्याय मिल सके। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है और वो इस समय पर भी जो है अपना काम कर रहे हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के हैं और गाड़ी में भर भर के आते हैं, हथियार लेकर के आते हैं, हमको धमकी देते हैं, कभी जान से मारने की, हमारे कभी बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उस परेशानी की स्थिति में मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा, पुलिस अधीक्षक को भी अपनी बात बताई, डीएम साहब को भी अपनी बात बताई, सबको अपनी अपनी मैंने बात बताई, मगर किसी ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया है और ना ही मेरे यहाँ कोई आता है। लेखपाल के पास भी मैं गया हूँ। एसडीएम साहब ने नापने के लिए, पैमाइश के लिए आदेश भी दे दिया। 1 साल से ऊपर होने को है, आज तक किसी भी प्रकार की कोई नपाई करने के लिए ना लेखपाल या कानून को कोई भी मेरे पास नहीं आता है। मैं जब काम करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास फोन आते हैं, कभी लेखपाल फोन कर रहे हैं, कभी नायब साहब फोन कर रहे हैं कि आप काम बंद कर दीजिए, जबकि मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट से किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश लल्लू सिंह के खिलाफ नहीं है। मैंने कहीं पर भी अपने जीवन में जमीन को खरीद फरोख्त मैंने नहीं किया। आज तक मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी जमीन का कोई भी खरीद फरोख्त नहीं किया। मेरी पुश्तैनी जमीन है, उस पर भी मुझे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? इसलिए आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आपके माध्यम से अगर मेरी बात पहुंच जाए शासन या प्रशासन तक तो अच्छी बात है। 1.5 साल से न मेरे पास रहने के लिए लैट्रिन है, मैं खुले आसमान के नीचे रह रहा हूँ। जीवन जीना हमारा बड़ा कठिन हो गया है। कभी कभी मन में आता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। कहाँ जाऊँ, किसके पास न्याय मांगने जाऊँ? जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोग ऐसी बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई हिंदुस्तान का नागरिक न होकर के कोई अजूबा बन करके आया हूँ। न्याय के चक्कर में मैं भटक रहा हूँ। न जाने कितना आप देख रहे हैं मेरा सारा सामान, ये सरिया, सीमेंट, बोरक, गिट्टी, ये कंप्यूटर सब देख रहे हैं, बाहर ऊपर भी पड़े हुए हैं, ये सब खराब हो गए हैं। बहुत मतलब मैं विचलित हो गया हूँ। अब मन तो यही कहता है कि इस प्रकार के जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, आत्महत्या ही कर लेना ज्यादा बेहतर है। यूपी में तो बाबा की सरकार है, लोग कहते हैं कि बाबा दबंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी की सरकार है, बाबा जी दबंगाइयों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बाबा जी की कोई सुनने वाला, बाबा जी यहाँ तो आते नहीं, यहाँ पर तो उनके अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। वो तो सारे बाबा जी के नियम और कानून को ताक पे रख करके और काम करते हैं। कोई बाबा जी की बात मत, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, सही बात है कि गलत, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ बाबा जी एक्शन लेते हैं, लेकिन वो एक्शन कहाँ लेते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं। मेरे यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। अधिकारी सारे कोई सही ढंग से हमें ट्रीट नहीं कर रहा है। मैं कहने जाता हूँ कुछ और तो मुझे कहते हैं आप जाइए। एक एसडीएम मेरे हाथ जोड़ रहा है, ये बड़ी दयनीय बात है। आपका हाथ कौन जोड़ रहा है? एसडीएम साहब की, आप जाइए, मैं आपका ये पंचायत नहीं कर पाऊंगा। मैं एसडीएम के पास पंचायत करवाने नहीं गया था, मैं एसडीएम साहब के पास अपनी समस्या को लेकर गया था। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप जाइए अपनी, मैं आपकी पंचायत नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं एसडीएम साहब अगर ये बात बोल रहे हैं फिर इंसाफ कौन करे? उप जिला अधिकारी होते हुए आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, कि आप जाइए, मैं आपकी पंचायत नहीं कर पाऊंगा।
मैं पंचायत करवाने के लिए नहीं, मैं तो न्याय के लिए गया था जी। और वो कह रहे हैं कि मैं आपका ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहाँ जाऊँ? उप जिला अधिकारी अगर ऐसी बात बोलता है तो मैं शरण लेने या किसी के सहयोग लेने किस अधिकारी के पास जाऊँ? मैंने साहब से ये भी कहा, एसडीएम साहब से, कि साहब आप बता दीजिए कि इस अधिकारी के पास जाने से आपका काम होगा, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। कोई हमें कोई जवाब नहीं देते, बस कहते हैं आप जाइए, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हैं काम? मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपने पूछा नहीं आप किस लिए हैं? मैंने पूछा तो आप वो अधिकारी हैं, बस बार बार मतलब एक प्रकार से टार्चर करने का बनाते हैं कि वो आप जाइए, नहीं तो हमारे पास शैडो है, गार्ड है, तो धमका धमका के गरीब लोगों को जीना मुश्किल कर रखा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, तो इससे आपको क्या लगता है? इससे तो मुझको यही लगता है या तो वो काम नहीं करना चाहते, या भी ये भी हो सकता है कि वो किसी के दबाव में हो, या दबाव भी कई प्रकार के होते हैं। मैं वो सारी बातें खुलकर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इतना एसडीएम साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आप पत्रकार हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। अब आपसे मुझे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे शब्द कोई कब बोलता है। मैं उन शब्दों को खुलासा नहीं करना चाहूंगा, एक बहुत जिम्मेदार नहीं पद तो क्या होता है। हो सकता है लग रहा आपके माध्यम से क्या लग सकता है कि हाथ जोड़ना मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, इससे क्या अनुभव होता है? क्या दूसरी पार्टी से उनका कुछ? हाँ, ये तो बिल्कुल 100%, क्योंकि अगली पार्टी ने मुझसे इस बात को कहा जी कि आप मुझसे मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे या आप कोई काम मेरा नहीं रोक पाएंगे। मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लेता हूँ लोगों को। क्या किसको खरीद लूं लेता हूँ? अब जिस अधिकारियों को, जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं बता रहे, पहले बता देते हैं आप जाइए, कहाँ पे भी जाइए। वो तो अधिकारी, उनको पैसा चाहिए होता है, वो पैसा ले लेते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं गरीब आदमी हूँ। वो उनसे दूसरी पार्टी से पैसा लेना, आपसे हाथ जोड़ना, मतलब हाँ, बस यही तो साफ हो रहा है। यही हो रहा है मेरे साथ, यही मेरे साथ हो रहा है। मैं 1.5 साल से खुले आसमान के नीचे पड़ा हूँ। ये तमाम जिम्मेदार लोग हैं जो सरकार के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई आज तक मेरे यहाँ नहीं आया है कि आप कैसे पढ़े हो, जबकि मेरे आपने देखा मेरे पास कितने पेपर हैं। मैं इतना पेपर अगर लेकर जाऊं तो क्या मेरे कोई इन पेपरों को पढ़ेगा? एक आदमी के लादने भर की मेरे पास फाइल है। ये क्या दस्तावेज उसमें से अब दिखाने की कोशिश करेंगे? ये कुछ दस्तावेज हैं भाई साहब लिए हैं, जो न्यायालय से है, सिविल से है, कोर्ट से है, जिनका इन्होंने दस्तावेज लेते हुए भी सरकार के कानून को ताक पर रखते हुए लोग अपना काम अग्रिम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि जो कानून तोड़ रहा है उनका काम पहले होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होता जा रहा है। उसके लिए मैं आपको सिविल न्यायालय का ये जो स्थगन आदेश है, ये वो सिविल मैं- कोड का है। हाँ, ये सिविल कोर्ट का स्थगन आदेश दे रहा हूँ। और ये स्थगन आदेश है सिविल कोड का, जिसका अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी कर रखे हैं। जी जी जी, जी। बिल्कुल जारी कर रखे हैं। कुछ ये है, देखिए नाबालिग बच्चों की जमीन है और उस पे जो है कंसिलेशन का मुकदमा चल रहा है। ये जो देख रहे हैं कैमरे के अंदर, ये साफ तौर पर ये भाई साहब जो कागज ले ले करके भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनसे उप जिलाधिकारी महोदय हाथ जोड़कर कहते हैं साहब आप चले जाइए, मैं आपका काम नहीं कर सकता। पंचायत नहीं कर पाऊंगा। आखिर इससे क्या मालूम पड़ता है कि हाथ जोड़कर कहना, आखिर इससे क्या साबित हो रहा है कि हाथ जोड़कर एक दूसरे से कहना कि मैं आपका काम आपका पंचायत नहीं कर पाऊंगा? आखिर जो शासना आदेश है, क्या इसका अवहेलना इसी तरह से होना चाहिए? जी, ये जो सिविल कोर्ट की जो कमीशन रिपोर्ट है, जी। वो कमीशन रिपोर्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ सर। ये कमीशन रिपोर्ट है और एक जमीन हमारे घर को आने के लिए एक रास्ता भी है, जी। जो गाटा संख्या 731 है। उसके लिए भी मैंने राजस्व को लिखा था। उसमें ये लिखा भी है कि इसकी पैमाइश करवाया जाए, लेकिन आज तक इन्होंने पैमाइश 7/3/2025 की बात है। ये 7 मार्च 2025 को इसका पैमाइश का लेटर है, लेकिन आज दिसंबर चल रहा है 25, मार्च 25 का है। आखिर लगभग में 9 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई पैमाइश नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आखिर क्या इससे क्या लगता है कि ये 7-10 महीना 9 महीना बीत जाए,
कागज दबा रहे और पैमाइश ना हो, लोग दर दर भटकते रहें। सर ये दूसरा और एक पेपर है जो बैनामा कंसिलेशन है, नाबालिग बच्चों की जमीन को धोखे से बैनामा करवा लेना, और इनकी पत्नी जिसने बेचा जमीन वो लापता है। इसमें हमने गजेट भी करवा दिया कि विक्रेता कहाँ है, क्रेता कहाँ है। वहाँ पे विक्रेता और क्रेता कोर्ट पे उपस्थित नहीं होते। और ये बैनामा कंसिलेशन 2-2 साल के बच्चे हैं जिनकी जमीन को बेच करके और ना जाने कहाँ चले गए। अब अगर इस जमीन पर अगर ये आदमी निर्माण कर लेता है तो जो आदमी नाबालिग बच्चों की जमीन खरीद सकता है, निर्माण कर लेने के बाद क्या वो जमीन उन्हें वापस कर देगा? सरकार कहती है कि हम आवास देंगे। जिस व्यक्ति के पास कोई जमीन ही नहीं रह जाएगी उसको आवास सरकार कहाँ से देगी? और देगी भी तो वो व्यक्ति घर अपना कहाँ पे बनवाएगा जब उसके नाम पे कोई जमीन ही नहीं बची है? तो नाबालिग बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पैसा दे करके और जो है यहाँ से दाखिल खारिज करवा लिया। मैंने वहाँ पे भी रिपोर्ट लगाई मगर मेरी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, उसके बावजूद दाखिल खारिज करवा लिया। अब वही गुंडई के दम पर जबरन मकान का निर्माण कर रहे हैं। मैं अकेला आदमी, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, अधिकारी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी मैं आप लोगों के पास आया हूँ। उम्मीद है हमको कि आपके माध्यम से हमें शायद न्याय मिल जाए। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा अपने यहाँ अधिकारियों के बारे में। हाँ, मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी हमारे यहाँ पे हैं और इन्होंने लीपा पोती करना का जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि जिस व्यक्ति के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसका हित समझ करके और त्वरित राहत देने का काम किया जाए, न कि उसको 1.5 साल 2 साल भटकाने का काम किया जा रहा है। ये गलत है। मैं बाबा जी से, योगी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो अधिकारियों को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर इस तरह से अराजकता फैलती रही तो आम लोगों का या गरीब लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बाबा जी से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ बाबा जी हमारी बात पर भी थोड़ी गौर करें। मैं बहुत परेशान, मैं 1.5 साल से खुले आसमान के नीचे रह रहा हूँ। मेरे पास लेटरिन जाने के लिए नहीं है। मैं रात में जाता हूँ, कहीं सांप लपटता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। बीवी बच्चे हमारे सब बीमार और भटकते हुए घूम रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मेरी समस्या का समाधान करने नहीं आता। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। और फिर मिलते हैं दोबारा एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। नमस्कार।